वेलकम टू इजी एजुकेशन जोन। फ्रेंड्स, लीजिए हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश प्रोज फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर ग्लिम्स ऑफ इंडिया के सेकेंड पार्ट कूर्ग यानी कोडागु के क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ये कूर्ग नाम का इलाका ये कर्नाटक में पड़ता है। आप इस वीडियो के थंबनेल पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है कि इसकी लोकेशन, वही बात आ गई। लोकेशन का मतलब है ये कहाँ इसकी पोजीशन है इंडिया के अंदर, किस जगह पर है ये। इसका वेदर यानी मौसम एंड वेजिटेशन। तो क्वेश्चन सीधा न करके, क्वेश्चन न बना के मैंने सिंपली आपको इंफॉर्मेशन दे दी है, यानी एक हेडिंग दे दिया है कि अगर कूर्ग के बारे में आए कोई भी क्वेश्चन कि कूर्ग कहाँ है यानी लोकेशन क्या है, उसका वेदर कैसा है, वेजिटेशन पेड़ पौधे कैसे हैं, तो इस क्वेश्चन को लिखा जा सकता है इस आंसर को। कूर्ग और कोडागु, फ्रेंड्स इसके दो नाम है, और का मतलब होता है या। तो कूर्ग और कोडागु इज द स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। कर्नाटक का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। इट इज लोकेटेड बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। ये मैसूर और मैंगलोर के बीच में, बेंगलोर नहीं है फ्रेंड्स, ये मैंगलोर है। मैंगलोर के बीच में लोकेटेड है यानी स्थित है। द हिल्स, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, एस लगा दीजिए, एंड कॉफी प्लांटेशंस। प्लांटेशंस का मतलब होता है फसलों के खेत, जैसे कि राइस प्लांटेशंस यानी धान के खेत। तो द हिल्स, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, ऐसे रेन फॉरेस्ट, बारिश के जंगल जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, एंड कॉफी प्लांटेशन। अब ये पहली बार आई है फ्रेंड्स, ये सारा सब्जेक्ट था इसका। मेक बनाते हैं, इट माने इसे, वेरी ब्यूटीफुल। इट रेन्स, ये सिंपल प्रेजेंट है, यहां पर भी सिंपल प्रेजेंट था मेक में, लेकिन यहां पर ये प्लूरल थे, सब्जेक्ट कई थे, हिल्स थी, एवरग्रीन फॉरेस्ट थे, कॉफी प्लांटेशंस थे। तो इसमें एस नहीं लगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं होता, एक नहीं होता, ज़्यादा होते हैं तो फिर एस नहीं लगता, और एक होता है तो एस लगता है। जैसे इट रेन्स, यहाँ ये बारिश होती है, हैवीली, बहुत भारी, हियर इन द मॉनसून, मॉनसून में। बट द वेदर फ्रॉम सेप्टेम्बर टू मार्च इज वेरी प्लीजेंट। प्लीजेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स सुहाना, सुहावना बोल देते हैं हम, सुहावना। तो ये बता दिया कूर्ग के बारे में कि कूर्ग की लोकेशन कहाँ है, वेदर और वेजिटेशन क्या है। नेक्स्ट, पीपल ऑफ कूर्ग। मैंने आपको ये तीन ही क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं बस। या तो कूर्ग के बारे में आते हैं, क्वेश्चन आता है कि वो कहाँ पर है, लोकेशन क्या है, मत लिखो कमेंट अबाउट कूर्ग। आप कूर्ग के बारे में कुछ भी कहने के लिए आए तो पहले आंसर दे सकते हैं, जो आंसर हम डिस्कस कर चुके हैं ये रहा, इस आंसर को देख सकते हैं। और कूर्ग के लोगों के बारे में कुछ भी आए तो दो चीज़ें नॉर्मली हम करती हैं, या तो डिसेंट के बारे में आ जाएगा। डिसेंट का मतलब उनके पुरखे कौन थे, वो कहाँ से आए। डिसेंट का सीधा मतलब होता है कहाँ से आए, क्योंकि ये माना जाता है कि ये जो लोग हैं कूर्ग के रहने वाले, ये लोग इंडिया के नहीं है, बाहर से आए हैं। तो ये डिसेंट है इनका, कहाँ से डिसेंट किए यानी कहाँ से उतरे यानी कहाँ से आए। और दूसरा है कि उनका जो वेलर, वेलर का मतलब है बहादुरी। बहादुरी का जो ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा। ट्रेडिशन का मतलब क्या है, परंपरा। जो बहादुरी की परंपरा उनकी जो है, उसके बारे में दो ही चीज़ें इनके बारे में आती हैं पूछने के लिए। तो पहले डिसेंट यानी कहाँ से आए वो देख लेते हैं। द फियर्सली इंडिपेंडेंट, फियर्सली मतलब बुरी तरह से, बिल्कुल, इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद रहने वाले लोग जो किसी की गुलामी करना पसंद नहीं करते। फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल, ये इंडिपेंडेंस डे से बना है वर्ड। इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कूर्ग आर नॉट ऑफ इंडियन डिसेंट, यानी इंडिया के नहीं हैं लोग। डिसेंट इनकी दूसरी जगह से है, यानी दूसरी जगह से आए हैं। बिकॉज देयर मैरिटल, ये मार्शियल ट्रेडिशंस, मार्शियल का मतलब फिर योद्धा जैसे, मार्शियल का मतलब है योद्धा जैसे। योद्धा जैसे, ठीक है। मार्शियल ट्रेडिशंस, ट्रेडिशंस में पहले ही बता चुका हूँ, रीति रिवाज, मैरिज, शादी, और जो रिलीजियस राइट्स हैं, जो रिचुअल्स हैं, जिस तरह से धार्मिक कर्मकांड है उनका, आर डिफरेंट। ये सारी क्या है, डिफरेंट है। स्टेटिव वर्ब आई है प्लूरल में, इसलिए कई चीज़ों की बात की गई है।
देयर मार्शियल ट्रेडिशंस, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिंदूज। ये चीज़ उनकी हिंदुओं से अलग है, इसका मतलब वो इंडिया से नहीं है। अब कहाँ से है, अब नीचे बताया जाएगा। देयर डिस्टेंट इज आइदर ग्रीक और अरेबिक। ये आइदर और जब भी आता है इसका मतलब होता है या तो यहाँ से या ये, आइदर ग्रीक हैं ये लोग और या अरेबिक हैं। ग्रीक वो लोग होते हैं जो ग्रीस के हैं, ग्रीस एक कंट्री है यूरोप के अंदर, आप देखिएगा मैप में। और अरेबिक वो लोग होते हैं जो अरब से हैं, जैसे यहाँ से बहुत सारे लोग सऊदी अरेबिया जाते हैं तो अरेबिया के लोगों को अरेबिक बोलते हैं और ग्रीस के लोगों को ग्रीक बोलते हैं। सम बिलीव, कुछ लोग बिलीव करते हैं, सिंपल प्रेजेंट है ये लेकिन प्लूरल हो गया, सम माने कुछ, एस नहीं लगा इसलिए, दैट दे आर फ्रॉम अलेक्जेंडर्स सोल्जर्स। अलेक्जेंडर्स एस लगेगा, पॉजिटिव एस है यहाँ फ्रेंड्स। कुछ लोग बिलीव करते हैं दैट दे आर, वे हैं अलेक्जेंडर्स सोल्जर्स, वो अलेक्जेंडर के सोल्जर्स हैं। सिकंदर ने एक बार इंडिया पर अटैक किया था, उसके साथ जो सोल्जर्स आए थे उनमें से कुछ रह गए। हु स्टेड बैक, जो वापस रह गए, यहीं पर रह गए, स्टेड बैक यहीं ठहर गए। बट कूपिया, लेकिन जो कूपिया है जिसको एक और नाम ऊपर दिया था, यहाँ पर शायद एक ड्रेस है, यहाँ पर ड्रेस इसमें नहीं लिखा, हाँ कूपिया जो है उनकी एक ड्रेस है, द ब्लैक लॉन्ग कोट, जो काला लंबा कोट है जिसे कूपिया कहा जाता है, दे वियर, जो वो पहनते हैं, ये सिंपल प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है, इज सिमिलर, वो सिमिलर है, सिमिलर माने समान, किसके समान, अरेबिक कोफिया, जो अरब का कोफिया है, एक ड्रेस है इसी तरह की, उसके समान है, एन अरेबिक गारमेंट। तो ये बता दिया गया है। कुछ लोग बोलते हैं वो आइदर ग्रीक हैं या अरेबिक हैं वो लोग, लेकिन कुछ लोग बिलीव करते हैं कि पहला ग्रीक क्यों है, कुछ लोग बिलीव करते हैं, सम बिलीव दैट दे आर फ्रॉम अलेक्जेंडर सोल्जर्स, कि वो सिकंदर के सिपाहियों में से हैं जो इंडिया पर अटैक करने आया था। हु स्टेड बैक, हु का मतलब यहाँ पर है जो इंडिया में रुक गए, वह पीछे ही रुक गए, स्टेड बैक, ये जो है। कौन नहीं आएगा इसका मतलब, क्योंकि ये यहाँ पर इंटररोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज नहीं हो रहा है, इसके बाद टाइम वर्ब नहीं आ रही। लेकिन बाद में बताया, बट कूपिया द ब्लैक लॉन्ग कोट दे वियर, लेकिन कूपिया जो लंबा काला कोट है जो उसे जिसे वो पहनते हैं, इस सिमिलर, वो समान है किसके, अरेबिक कूफिया, अरब वाले कूफिया से, एन अरेबिक गारमेंट, जो अगेन एक अरेबिक यानी अरब की ड्रेस है, गारमेंट का मतलब ड्रेस से होता है। तो इसका मतलब ये भी लगता है कि वो अरब से भी आए हो सकते हैं। अब दूसरा जो उनके बारे में बात कही जाती है, ट्रेडिशन ऑफ वैलर, यानी बहादुरी की परंपरा उनकी। कोडाबूस द पीपल ऑफ कूर्ग, कोडाबूस बोलते हैं उनको, द पीपल ऑफ कूर्ग, कोडाबूस यानी ब्रैकेट में डाल दिया है पीपल ऑफ कूर्ग, कूर्ग हैव द हाईएस्ट ट्रेडिशन ऑफ वैलर, यानी जो कूर्ग के लोग हैं वो हाईएस्ट यानी बहुत ऊंचा ट्रेडिशन परंपरा है उनकी ऑफ वैलर, बहादुरी की। द कूर्ग रेजिमेंट, ये रेजिमेंट आर्मी में रेजिमेंट्स होते हैं, तो कूर्ग की भी एक रेजिमेंट है, जैसे जाट रेजिमेंट है, ठीक है, राजपूत रेजिमेंट है। कूर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड, डेकोरेटेड का मतलब सजी हुई, और सोल्जर्स किससे सजते हैं, मेडलों से, जो उन्हें युद्ध में वीरता के लिए मिलते हैं। तो जो कूर्ग रेजिमेंट है उसे सबसे ज़्यादा मेडल मिले हुए हैं, द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट्स इन द इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी की सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड रेजिमेंट है, यानी सबसे ज़्यादा मेडलों वाली रेजिमेंट है। एंड द चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी के जो चीफ थे जनरल करियप्पा वाज अ कूर्गी, कूर्ग में रहने वाले लोगों को बोलते हैं कूर्गी। तो इंडियन आर्मी का जो जनरल था करियप्पा, वो खुद कूर्गी था, यानी कूर्ग से था। फ्रेंड्स, इसी के साथ में ये वीडियो हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इस चैप्टर का अगला पार्ट यानी थर्ड पार्ट, टी फ्रॉम असम, एक अलग वीडियो में है, तो वो भी आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम एंड हैप्पी स्टडीज।